चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? मैंने सुना आप सुअर बोल रहे पीछे से। सो हे गाइस, बहुत तस्वीर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, आपको पता होगा कि अभी यहाँ जंतर मंतर पर सैटरडे को एक कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था और इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बवाल करने की भी कोशिश हुई थी। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था और वो सक्सेसफुल भी रहा। तो उसके अंदर जो अंधभक्त या फिर कुछ बवाल करने की कोशिश की गई थी कुछ लोगों के उसमें, तो उनको बहुत ज़्यादा रोस्ट किया गया, उनकी बेइज्जती हुई है। तो एक फ़नी टाइप का वीडियो देखेंगे इसके अंदर, कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट फनी मोमेंट्स, इंडियन मीडिया लॉस्ट देयर माइंड्स एंड इंडियन मीडिया भी पहुंची हुई थी, मतलब कुछ लोग वहाँ पर, और कुछ अनभक्त भी पहुंचे हुए थे, कुछ नफरती लोग भी थे वहाँ पर। तो उनकी क्या किस तरीके से धुलाई हुई है वो देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो एंजॉय करते हैं, लेट्स गो। ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर है, ठीक है? क्या डिमांड है? क्या आपका गुस्सा मीडिया से भी है? मीडिया से बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी दलाल मीडिया पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी भारत में। हाँ, ये बात तो सच है भाई। हम आवाज उठा दिए तो पाकिस्तानी हो गए। हम पाकिस्तानी रहते तो यहाँ क्या करते? इतना दिन से क्यों अपने बेटी बहन को पढ़ने के लिए भेज रहा था? इतना दिन से नहीं पाकिस्तानी था। जो आवाज उठाता है उसको पाकिस्तानी बोल देते हैं। शर्म नहीं तो डूबू में दो। ये 500 रुपए वाले लोग बीजेपी से 500 रुपए लेते हैं। गजब बेइज्जती है। पूछिए इस आदमी का दिमाग देखो, इसमें कुछ लॉजिकल बात इसने करी है, कोई बात करी है इसने लॉजिकली, ठीक है? ये जो चश्मा भी, सुन ले मेरी बात, जो चश्मा भी मेरे हाथ में है ना, वो भी 60,000 रुपए का है। तेरे पूरे कपड़ों से ऊपर से नीचे तक का मेरा ये चश्मा है, और मुझे 500 रुपए की बात कर रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। दोस्तों, प्रोटेस्ट तो कॉकरोच जनता पार्टी का था। अंधभक्त और गोदी मीडिया ने सोचा आज तो प्रोटेस्ट है, हमारी बेइज्जती की छुट्टी हो जाएगी। अंधभक्त और गोदी मीडिया एक भी दिन अपनी बेइज्जती करवाए बिना नहीं गुजार सकते, क्योंकि बिना बेइज्जती के इनको गोबर हजम नहीं होता है। इसलिए अंधभक्त और गोदी मीडिया अपनी बेइज्जती करवाने के लिए जंतर मंतर पहुंच गए। हो गया जी, क्या मांगे आपकी? क्यों चलाना? हमारी यही मांग है, हम कॉकरोच पार्टी को उभरने नहीं देंगे, मिसल देंगे, हम मिसल देंगे कॉकरोच को। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप खड़ा सामने हो, मसल दो। क्यों खड़ो? मसल आराम से। दिक्कत है इनके प्रोटेस्ट से, इनके प्रोटेस्ट करो आप अपना, हम अपना बोलेंगे, आप बोलो। डर गई। हम तो अपना बोल रहे हैं। इसे पूछे नीट का पेपर कौन कराता है? मैंने सुना बहुत से लोग पिटे भी हैं वहाँ पर। नीट का पेपर कौन कराता है? नीट का पेपर कौन कराता है? यही रिस्पॉन्सिबल है देश की हालत के। गजब बेइज्जती है। कॉकरोचेस के साथ सड़कों पर उतरेंगे, आप कैसे आ गए? आप तो किसान हैं। तो किसान के बेटे नहीं होते? सही बोला भाई। उनके पेपर लीक नहीं होते? उनके जो कापियां नहीं बदली जाती? नहीं। ताऊ को भी हर चीज चाहिए, हर जगह आपको घुसना है, किसी का भी प्रोटेस्ट हो कहीं भी हो आप इसमें घुस जाते हैं जाके। क्या साजिश है ये? मैं नेपाल के में तो नहीं गया, मैं बांग्लादेश के में तो नहीं गया। देश की बात कर रहे हैं। और देश किसी के बाप का है क्या? चाचा एक नंबर भाई, क्या ये विदेशी साजिश है, फंडिंग है, बाहरी लोग हैं इसमें घुसे हुए। अभी बदत है भाई। ये विदेशी है? बताओ इनमें ये कौन कौन सा पासपोर्ट लेकर के हिंदुस्तान में आए हैं, बताओ। और एक चीज बताओ, इनका पूछो कि इनके बच्चे कितने विदेशों में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? हिंदुस्तान का सिस्टम खराब है, तभी तो ये अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं। तो लेने के देने पड़ गए। चाचा भाई बहुत तगड़ी स्पीच दे रहे अभी हैं। तक ऐसा नहीं पूछा कि आंदोलन से जुड़ा हो, कश्मीर के मुद्दे, देश की पार्टी के मुद्दे। ये बंदा ये गोदी मीडिया से आया है। गोदी मीडिया, हाय हाय, गोदी मीडिया। ये बढ़िया हुआ। अरे ये भी आई है। नाम क्या है आपका? नाम है मोहम्मद दीपक। मोहम्मद दीपक बहुत बढ़िया, बहुत इसको कुछ नहीं मिला बोलने को। दोस्तों, जब भी कोई मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकलता है, एकदम से हिंदू खतरे में आ जाता है। ऐसा माहौल बनाया जाता है मोदी सरकार नहीं, जैसे हिंदुस्तान का हिंदू खतरे में आ गया है। जब उनको सरकार बनाने की जरूरत हो तो हमें टीवी से बता दिया जाता है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है।
मोदी जी खतरे में है। मोदी जी का कुर्सी में खतरे में है, क्योंकि चाय से शुरू हुई थी सरकार, गाय पर अटक गई। विकास के बाबा मोदी जी रास्ते में भटके हुए हैं। ये चाय से शुरू हुई, गाय पर अटक गई। पूरा देश बेच दिया, अपने आप कहते हम प्रधानमंत्री हैं। दीदी सैल्यूट। कहता है विश्व गुरु, कहता है राम भक्त, कहता है अरे राम भक्त तो ऐसा होना चाहिए जो राम भक्त ऐसा था जनता के लिए, बाजार के लिए 14 साल वनवास काट दिया, आपने कर दिया। हिंदुत्व को हमें नहीं बचाना भाई, काय का हिंदुत्व, कौन सा हिंदुत्व, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदुत्व को बचाने के लिए। आज जब हमारी जमीन जो कौड़ियों के भाव ली जा रही है, किसान खतरे में है, तो किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि यहाँ पर जो है सर्किल रेट के हिसाब से ये हमें 42 लाख रुपए बीघा देने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी योजना को जब ये डेवलप कर लेंगे तो 1000 स्क्वायर फीट जमीन जो है 40 लाख की बेचेंगे। तो लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, इस नौजवान ने बहुत सारी अंधभक्त की सही वाट बोल रहे लगा हैं दी। भाई। बेचारा जलील होकर भी कुछ न कर सका, खामोश होकर रुसवाई बर्दाश्त की, क्योंकि इसको पता था अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो जेन जी कहीं सारा गुस्सा अपना मुझ पर ही ना उतार दे। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से, आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार हो, आप दिल से बताओ पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है? भाई इसके मुंह पे ही बोल रहा है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है। जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी, इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं। अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी। धोती खोल दी भाई। खराब करने पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं यहाँ पे? एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। दोस्तों, अगर भारत से मुसलमान निकाल दिए जाएं तो आरएसएस के पास मूत और गोबर के अलावा कोई बात नहीं होगी करने के लिए, क्योंकि आरएसएस की सारी राजनीति मुसलमानों से शुरू और पाकिस्तान के ऊपर खत्म होती है। तो पूरे घटना को अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, कोई नया कंटेंट नहीं मिला आप लोगों को अभी तक। ये राजनीति, इनकी मीडिया सिर्फ एक ही नाम से चल रही है, उसी से पकड़े हैं ये लोग, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान, उसके अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। हर दो दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना, ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। इधर कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिल गया। हिंदू मुसलमान करेंगे, मान जाना भाई, मत करना भाई, मत करना भाई, मत करना। ये हिंदू मुसलमान करेंगे। हाँ, टोपी वाला देखा उन्होंने तो उनको कंटेंट मिल गया। आप बोलोगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, बस हो गया काम। लो जी मिल गया टोपी वाला, लो जी टोपी वाला मिल गया, हो गया काम। लो जी मिल गया टोपी वाला, आपको हो गया काम। तो यारी बन गई, यारी बन गई आज की। गजब बेइज्जती है। और बहुत तगड़ी बेइज्जती करवाई है गोदी मीडिया ने, एंड कुछ अंधभक्तों ने वहाँ पर जाकर ऐसे कुछ सीन्स निकल कर आए और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कल परसों से सोशल मीडिया पर। मतलब कल से वीडियोस आना शुरू हुई हैं, परसों प्रोटेस्ट हुआ था सैटरडे को, तो अब वीडियोस वो वायरल होना शुरू हुए हैं। एक तो बंदा ऐसा था भाई, वो बड़े मज़े ले रहा था और बोल रहा था यार ये वो गोदी मीडिया वाले हैं, और सुअर बोल रहा था उनको, सीधा सीधा मुँह पे बोल रहा था भाई। तगड़ी बेइज्जती हुई है। और वो पीछे भी वो कुंजी सी लेडी खड़ी है ना, उनके भी आपने इंटरव्यूज़ वायरल देखे होंगे बहुत ज़्यादा। तो इसमें अभी बहुत और भी वीडियोस आना बाकी हैं।
बहुत सी वीडियो थी नहीं, एक वीडियो मैंने देखा था, उसके अंदर वो बोल रही थी कि वो उमर खालिद का मुद्दा उठा दिया और प्रोटेस्ट चल रहा है भाई उसका, पेपर लीक का, रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है मंत्री का, उसके ऊपर प्रोटेस्ट है, इनको पता भी नहीं है और मुद्दा उखेड़ रही थी हिंदू मुस्लिम का। और उस बंदे से पूछ रही थी इंटरव्यू वाले से, आपका नाम क्या है? अगर मुसलमान होता तो कंटेंट मिल जाता, जैसे वो टोपी वाले का कंटेंट मिल गया था। मुसलमान है तो कंटेंट है भाई इनके पास, कोई भी भड़काऊ चीज़ें, लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें निकाल देते हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें तो ऐसी सुनने में आई हैं कि कुछ लोगों की तो पिटाई भी हो गई है इसके अंदर। अब भी इतना नीचे गिराने के बाद, इतनी बेइज्जती झेलने के बाद ये लोग नहीं सुधरे। देखो देश के लिए आए हैं लोग, किसानों की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की फ्यूचर ख़राब हो रहे हैं, उसके ऊपर आए हैं लोग। तो फिर भी ये लोग अलग ही लेवल की बातें करते हैं। मतलब ये पता नहीं कौन सा मीडिया है जिसमें इनको जगह मिली नहीं वैसे इस प्रोटेस्ट में। आई थिंक अगले हफ्ते और होने वाला है, ये देखते हैं। और भी वीडियोज़ इसकी आएंगी, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट करना कि हम एक और पार्ट लाएं इसका। एंड करते हैं वीडियो को, टेक केयर, बाय।